तो वो सत्य बाप पहले षष्ठी पर आकर के नम्र रूप में पार्ट बजाता है, बहुत नम्रता से पार्ट बजाता है, बच्चों को बार बार बोलता है। बच्चे नहीं मानते हैं तो भी अहंकार नहीं, निरहंकारी बाप है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, बार बार बच्चों से गलतियां होती हैं, बाप उनको सुधारने की कोशिश करता है। वो मां का पार्ट कब तक चलता है? जब तक विष्णु का पार्ट शुरू न हो जाए, माना जब तक नई दुनिया की स्थापना न हो जाए तब तक नम्रता का पार्ट चलता रहता है। पहले पूरा पूरा नम्र लवफुल पार्ट, और बाद में थोड़ा नम्र और थोड़ा कठोर। वो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में। आधा पुरुष आधा स्त्री, स्त्री चोला माना ब्रह्मा की सोल कोई पुरुष तन में प्रवेश करती है, और ज्ञान सूर्य भी उसमें प्रवेश करता है, शिव भी प्रवेश करता है। तो ज्ञान सूर्य जिस तन में प्रवेश करता है वो पुरुष पार्ट हुआ, क्योंकि कोई नरतन में ही प्रवेश करता है। और ब्रह्मा की सोल जिस तन में प्रवेश करती है वो चंद्रमा के रूप में शीतल पार्ट बजाने वाली दिखाई जाती है। मस्तक के ऊपर चंद्रमा दिखाते हैं। दोनों ही आत्माएं प्रवेश है, चंद्रमा भी प्रवेश है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और शिव ज्ञान सूर्य भी प्रवेश है। एक है तीखा और एक है मीठा, दोनों का साथ साथ पाठ चलता है। अभी 70 साल होने जा रहे हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा की सोल अभी भी मां के रूप में प्यार का पार्ट बजाए रही है। समझाते ही रहते। कोई बच्चा कितना भी दुष्ट संकल्प करने वाला हो, दुष्ट वाचा बोलने वाला हो, दुष्ट कर्म करने वाला हो, फिर भी उन बच्चों को रहम की दृष्टि से देखते हैं। फिर तीसरा रूप आता है सदगुरु का। मां के रूप में भी टीचर बनता है, ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए भी सुप्रीम टीचर बनता है, लेकिन प्यार से पढ़ाता है। फिर तीसरा रूप जो कठोर रूप है वो उन आत्माओं के लिए है जो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसी बीज रूप आत्माएं हैं जिनका छिलका बहुत कड़ा है। कोई बीज होते हैं मोटे छिलके वाले होते हैं, कड़क छिलका होता है। कोई बीज होते हैं पतला छिलका होता है, हल्का छिलका होता है, जल्दी उतर जाता है। तो जो बाप के रूहानी बच्चे हैं, रूह की स्टेज में रहने वाले हैं, वो सारी दुनिया के बीज हैं, माना सारी दुनिया के बाप हैं। उन आत्माओं में सूर्यवंशियों के भी बाप है। जो सूर्यवंशी प्रजावर्ग की आत्माएं हैं उनके भी बाप हैं, चंद्रवंशियों के भी बाप हैं। उन बीजरूप आत्माओं में ही हैं। इस्लाम वंशियों के भी बाप हैं, वो बीज जो रूहानी स्टेज में अंत में टिकेंगे। बौद्ध वंशियों के भी हैं, क्रिश्चियन वंशियों के भी हैं। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं उन 4.5 लाख में मौजूद है। तो हर धर्म की बीज रूप आत्माओं का फाउंडेशन जैसे कि पहले जन्म से ही पड़ जाता है, लेकिन बीज
अपने अपने टाइम पर जब समय आता है, मौसम आता है, तो उगता है। हर एक बीज हर एक मौसम में नहीं उगता। ऋतुएं होती है ना, ऐसी ये बीज रूप आत्माओं की भी अपनी अपनी ऋतु है। जब 1250 वर्ष शुरुआत में सृष्टि चलती है, सतो प्रधान सतयुग की सृष्टि चलती है, तो सूर्यवंशी आत्मा ही जन्म लेती है। सूर्यवंशी बीजों के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती रहती है। परमधाम से उतरती है और सूर्यवंशी पार्ट बजाती है। 16 कला संपूर्ण से लेकर 14 कला संपूर्ण तक भी। और जैसे ही त्रेता युग शुरू होता है और परमधाम से चांदी जैसी आत्मा उतरना शुरू होती है, तो उनके भी बीज हैं। वो बीज रूप आत्माएं 16 कला संपूर्ण भले न बने, लेकिन 14 कला से लेकर के 8 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं, वो भी त्रेता में उतरती हैं। तो वो जो त्रेता में उतरती हैं वो चांदी जैसी आत्माएं हैं, लेकिन उनके बीज पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद होते हैं। माना पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं। तो वो बीज जब त्रेता में आते हैं तो वो चंद्रवंशियों के साथ मिक्स हो जाते हैं। चांदी जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं परमधाम से उतरती हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही द्वापर में होता है। जो इस्लाम वंशी आत्माएं हैं बीज रूप, वो इस्लाम वंशी आत्माएं उस धर्म में मिक्स तो नहीं होती, लेकिन जो ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं उनको जन्म देने के निमित्त बन जाती है। जैसे सिद्धार्थ की आत्मा ने राजा शुद्धोधन से जन्म लिया, तो ये जो संबंध बना, इसका फाउंडेशन कहां पड़ा होगा? संगम युग पर फाउंडेशन पड़ता है। संगम युग पर इस समय बहुत ध्यान देना है कि हम कैसे संग का रंग लगाए रहे। श्रेष्ठ संग है, बाप के संबंध के आधार पर हमारा संबंध जुड़ रहा है। जिन आत्माओं से बाप का संबंध नहीं है, उन आत्माओं से तो कहीं मेरा संबंध नहीं जुड़ रहा है। जिनका बाप से संबंध है, उनका हमारे साथ संबंध होना चाहिए। जिन आत्माओं का बाप से डायरेक्ट संबंध नहीं, उनसे हमारा संबंध नहीं जुटना चाहिए। अगर जुड़ता है तो वो आत्माएं अगले जन्मों में द्वापर युग से हमारे संसर्ग और संपर्क और संबंध में जरूर आवेंगी, और आवेंगी तो उनके संग का रंग हमको लगेगा। भले शुद्धोधन से सिद्धार्थ जन्म लेता है और सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध की सोल प्रवेश करती है, और शुद्धोधन राजा जो है वो अपने बच्चे से प्रभावित नहीं होता, धर्म में कन्वर्ट नहीं होता, बौद्ध धर्म नहीं अपनाता, लेकिन वो सिद्धार्थ जिसमें महात्मा बुद्ध की सोल प्रवेश करती है, वो प्रवेश करने वाली आत्मा क्योंकि नई आत्मा उतरी है, तो उस सिद्धार्थ के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ और पावरफुल पार्ट बजाती है कि उसको शुद्धोधन राजा अपने देश से बाहर भी निकाल देता है, तो भी विदेशों में जाकर के अपने धर्म का तेजी से प्रचार करती है। इतनी तेजी से प्रचार करती है कि चीन, जापान जैसे देशों में जाकर के धर्म संस्था स्थापन कर देती है।
देश देशांतर में उस बच्चे का नाम बाला होता है। शुद्धोधन राजा चमत्कृत हो जाता है कि मेरा बच्चा जिसे मैंने इस देश से बाहर निकाल दिया वो कितनी कीर्ति अर्जन कर रहा है, कितनी आत्माएं उससे प्रभावित हो रही है। तो शुद्धोधन जो बाप बना हुआ है, राजा बना हुआ है भारत के अंदर, उसके अंदर उस बच्चे के प्रति मोह का संबंध जुट जाता है और वो मोह 2-4 जन्म के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। कोई भी कर्म है अगर बहुत तीव्रता से किया जाएगा तो इस जन्म में भी फल दे सकता है और अगले जन्म में भी फल दे सकता है। अगर धीमी गति से किया जाएगा तो 2-4-8 जन्मों के बाद भी फल दे सकता है। तो शुद्धोधन राजा की वो बच्चे के प्रति मोह की वृत्ति 2-4 जन्म के बाद बौद्ध धर्म में उसको जन्म दिला देती है। किसको? शुद्धोधन का जाकर के बौद्ध धर्म में जन्म हो जाता है। तो बौद्धियों के साथ जन्म होगा, बौद्धियों के घरों में जाके जन्म होगा, तो संघ का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। ये संघ का रंग लगाने की शूटिंग कहां की होगी? संघ में यहां शूटिंग कर ली। अच्छा चलो, वो तो आधार मूर्त आत्मा है सिद्धार्थ, जो बीज रूप शुद्धोधन से जन्म लेती है। लेकिन जो बीज रूप शुद्धोधन है उसको भी तो कोई जन्म देने वाला बाप होता है। उसका बाप था राजा बिंदुसार। ये द्वापर युग की बातें हैं। उस समय बाप भी जिंदा रहता था बहुत वर्षों तक और ग्रैंडफादर भी जिंदा रहता था। तो ग्रैंडफादर ने भी देखा कि मेरा पोत्रा कितना महान मान मर्तबे का अर्जन कर रहा है और मेरे बच्चे से पैदा हुआ, तो फख्र उनको भी आता है। बल्कि पोत्रे की तरफ तो डाडे का ज्यादा ही प्यार जाता है, क्योंकि बाप अपनी मिल्कियत बच्चे को दे या न दे, लेकिन डाडा माना ग्रैंडफादर अपने बच्चे को, अपने पोत्रे को अपनी मिल्कियत का हिस्सा जरूर देने का हकदार बनाता है। इसलिए भारत में परंपरा है कि बाप अपनी कमाई हुई संपत्ति बच्चे को दे या न दे, लेकिन डाडे की जो मिल्कियत बाप को मिली हुई है वो जरूर देनी पड़ेगी। तो जो ग्रैंडफादर बिंदुसार है उसकी वृत्ति उस पोत्रे की तरफ जाती है। इस कारण उस बाप को भी माना ग्रैंडफादर बिंदुसार को भी वहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो धर्म पिताएं वो प्रवेश करते हैं आधार मूर्तों में। आधार मूर्त उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आधार मूर्तों को जन्म देने वाले जो बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के होते हैं और उन बीजों को भी जन्म देने वाला प्रजापिता है, वो सबका बाप है। इसलिए प्रजापिता को भी हर धर्म में जाना पड़ता है, लेकिन वो बीज रूप आत्माएं हैं, इसलिए जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन ममता मोह हो जाता है तो अगले जन्म में जाकर के जन्म ले लेती है, उसको कन्वर्सन नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाप कहते हैं धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। माना शरीर भले छूट जाए, धरणी पर गिर जाए,
लेकिन जीते जी अपने धर्म को छोड़ना नहीं है, तो उसको कन्वर्ट होना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूं। क्या? जो धर्म पिताएं हैं वो आधार मूर्तों में प्रवेश करते हैं। आधार मूर्त बीजरूप आत्माओं से जन्म लेते हैं, और उन बीजरूप बापों को जन्म देने वाला एक बाप है, जिसे सब बापों का बाप कहा जाता है। वो भी कन्वर्ट नहीं होता, उसके बीजरूप बच्चे भी कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन प्रभावित हो जाते। माया ऐसी है जो किसी को छोड़ती नहीं है। संग का रंग सबको लगता है। कोई ऐसा अहंकार नहीं कर सकता कि मैं माया से कभी हार नहीं खाता हूं। क्यों? क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, तो माया भी सर्वशक्तिवान, किसी को नहीं छोड़ती।